नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि 12 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च किया गया, जिसके अंदर बहुत से नए फीचर्स जोड़े गए। लेकिन आज हम जिस फीचर्स की बात करने जा रहे हैं वो USB टाइप सी चार्जर के बारे में है। और आपको पता होगा कि एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स में 2012 से ही लाइटनिंग चार्जर का इस्तेमाल करते आ रहा है। लेकिन इस बार एप्पल ने अपने नए आईफोन 15 में USB टाइप सी चार्जर का इस्तेमाल किया है। ऐसे में हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक बन जाता है कि आखिरकार एप्पल ने इतना बड़ा चेंज किया ही क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इससे एप्पल का नुकसान ही होने वाला है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि आज से 1 साल पहले यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक कानून पास किया गया, जिसे यूनिवर्सल चार्जर लॉ के नाम से जाना जाता है। इसे कॉमन चार्जर लॉ के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इस कानून के तहत यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के सभी स्मार्टफोन कंपनीज के मालिकों से कहा कि यदि आप हमारे 27 देशों में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो अब से आप जितना भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें USB टाइप सी चार्जर का इस्तेमाल होना होगा, नहीं तो आप हमारे यहाँ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाइएगा। यानी कि अब से जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, वॉच हो, स्पीकर्स हो, कैमरा हो, सारे प्रोडक्ट्स में USB टाइप सी सॉकेट डला होना चाहिए और USB टाइप सी चार्जर से चार्ज होना चाहिए। तो ये कानून किसने बनाया? यूरोपीय यूनियन ने। कानून कौन सा है? यूनिवर्सल चार्जर लॉ। ये कानून है क्या, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार यूनिवर्सल चार्जर लॉ है क्या। तो आप ऐसे समझिए कि आप कहीं ट्रेवलिंग पर जाते हैं तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप अपना स्मार्टफोन लेते हैं, अपना लैपटॉप लेते हैं, वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, हेडफोन, कैमरा वगैरह वगैरह चीज़ें लेकर जाते हैं। साथ ही साथ आप इनके साथ इनका अलग अलग चार्जर लेकर जाते होंगे और आपके पास चार्जर का एक गुच्छा जमा हो जाता होगा। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद अब आप एक चार्जर से इन सारे प्रोडक्ट्स को चार्ज कर पाएंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, कैमरा हो, स्मार्टफोन हो, वॉच हो, स्पीकर्स हो, सारे प्रोडक्ट आप एक ही चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। वो कौन सा होगा? USB टाइप सी चार्जर। ऐसे में आपके मन में एक सवाल घूम रही होगी कि USB टाइप सी को ही क्यों चुना गया। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन और दुनिया के अन्य देशों ने इसी चार्जर के ऊपर सहमति जताई है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया के कई स्मार्टफोन कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही है। दुनिया में सबसे अधिक उपलब्ध भी है, सस्ता भी है, इससे फास्ट चार्जिंग भी होती है, फास्ट फाइल ट्रांसफर भी होती है, साथ ही साथ ये दोनों साइड से लग सकता है। यानी कि आप इसे उल्टा लगाओ या सीधा, इससे आपके स्मार्टफोन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि हमारे पास अगर पुराना स्मार्टफोन होता होगा और उसमें अलग चार्जर होता है तो हम जल्दबाजी के कारण चार्जर को उल्टा खोस देते हैं, जिसके कारण हमारे मोबाइल का चार्जर सॉकेट खराब हो जाता है। लेकिन इस चार्जर में ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे सीधा लगाओ या उल्टा, इससे आपके स्मार्टफोन या किसी प्रोडक्ट पर कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल और घूम रही होगी कि आखिरकार यूरोपीय यूनियन ने ऐसा कानून लाया ही क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में प्रत्येक वर्ष 11,000 टन ई वेस्ट निकलता है। ये ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट का मतलब होता है ई कचरा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आप ऐसे समझो कि अगर आपके घर के अंदर 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके पास अलग अलग स्मार्टफोन्स होंगे, अलग अलग लैपटॉप होगा, अलग वॉच होगा, स्पीकर्स होगा, कैमरा होगा, ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे। साथ ही साथ उनका अलग अलग चार्जर्स भी होगा। लेकिन एक समय अवधि के बाद जब वो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं तो अब आप क्या करते हैं? उनके चार्जर्स को भी फेंक देते होंगे और वही चार्जर ई वेस्ट में तब्दील हो जाता है। चार्जर किस में तब्दील हो जाता है? ई वेस्ट में। और इस ई वेस्ट से पोल्यूशन को तो खतरा होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इस ई वेस्ट से एक जहरीला केमिकल निकलता है जिससे लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियां होती है।
साथ ही साथ लकवा और कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। और इसी को कम करने के लिए यूनिवर्सल चार्जर लॉ लाया गया। इसे सिंगल चार्जर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के अंदर भी इस पर सहमति जताई गई है, लेकिन इस पर कोई कानून इंडिया के अंदर नहीं बनाया गया है। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।